प्यारे बच्चों, आप सबकी डिमांड पर प्रैक्टिस टेस्ट 2022 सेट ए का हम लोग आंसर लेके आए हैं। पहला ही जो है अनसीन पैसे रहते हैं दो, तो आपने इसे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो इसे पढ़ लेते हैं। टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द 7 ओरल वैक्सीन दैट 7 ओरल वैक्सीन, ओरल यानी मुंह से देने वाली, दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम डिसीजेज 55 ईयर्स एगो, 55 साल पहले दिस वाज नॉट सो, ये नहीं थी। ओरल यानी मुंह से देने वाली एक ही दवाई, पोलियो की दवाई, बाकी तो सब हाथ इंजेक्शन आदि चीज़ है। द ड्रेडेड डिसीज विच मेनली अफेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट प्रभावित करती थी, है ना। काजेज सफरिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मसल, इससे क्या होता था, हमारी मसल्स, कोई भी शरीर का स्थान वीक हो जाता था। क्रिपिंग एंड पैरालिसिस, जो पैरालिसिस होती थी या लंगड़े हो जाते थे, क्रिपलिंग, किससे, पोलियो के कारण से। विच इज वाई आई एम आ व्हील चेयर टुडे, ये कोई जिस राइटर है वो कह रहा है कि मुझे पोलियो था इसलिए मैं व्हील चेयर पर हूँ। इफ समबडी हैड प्रिडिक्टेड व्हेन आई वाज बोर्न, जब मैं जन्म हुआ था ये प्रिडिक्ट कर लेता तो मैं व्हील चेयर पर नहीं होता। दैट दिस वुड हैपन टू मी, ये जो हुआ उससे हुआ नहीं होता। नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, ये किसी को विश्वास नहीं होगा, ये ऐसा इन्होंने लिखा है। आई वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली, में 7वां बच्चा था इन अ फैमिली ऑफ 4 पेयर्स, यानी 4 पेयर्स यानी 4 पेयर यानी 8 बच्चे, ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर के 8 बच्चों में मैं कौन सा था, 7th था। विद अ ह्यूज 23 ईयर गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, और जो पहला बच्चा था और लास्ट बच्चा था उनमें 23 ईयर का गैप था। आई वॉज टोल्ड दैट, मुझसे कहा गया था, अनलाइक द अदर्स, जो अदर्स से नहीं कहा गया था। आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, गोरा और सफ़ेद ब्राउन बालों वाला था। आई लुक मूव लाइक फॉरेनर, मैं विदेशियों की तरह दिखता था। देन आ दाऊद बोहरी, देना दाऊद बोहरी, एक कंपैरिजन में दिया है। आई वाज आल्सो, मतलब मैं, मेरा नाम, ये दाऊद बोहरी उनका नाम ही है। आई वाज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्थीएस्ट ऑफ द ब्रूड, ब्रूड का मीनिंग नहीं भी पता है कोई, कई बार आपको अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप परेशान मत होइए, डायरेक्ट आप अपने काम की बात देखिए। तो द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ पोलियो, पहला ही आंसर हो जाएगा। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट करने यानी अनुमान लगाना, ठीक है ना। और वेरिडिक्ट अलग है, एडिक्ट यानी आदत है, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना। द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड 1 स्कूल चिल्ड्रन 8 चिल्ड्रन, तो 8 चिल्ड्रन था ना, 4 पेयर यानी 8 चिल्ड्रन। अगला 23 नहीं, फिर इसके बाद कहा पोलियो द 23 चिल्ड्रन, 23 चिल्ड्रन का तो कोई इसमें ऐसा आया ही नहीं है, 23 ईयर आया है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये आया था तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, तो उसका क्या ऐसा जो फॉरेनर की तरह दिखता है, तो हिज फेयर एंड ब्राउन हेयर, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, ये उसको विदेशियों टाइप दिखाता था। अब आपके लिए दूसरा पैराग्राफ जिसका हम हल देखते हैं, तो पढ़ लेते हैं। द ग्रेट पिरामिड एट गीजा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क, है ना, ये पुराने जो मिस्र में पिरामिड है उनकी बात हो रही है। राइजिंग हाई अबव द सहारा डिजर्ट इन द गीजा रीजन ऑफ द नॉर्थलैंड इजिप्ट, उत्तरी इजिप्ट में कि जो डिजर्ट है यानी मरुस्थल है उसमें ये बने हुए हैं। द ग्रेट पिरामिड स्टैंड सम 45 क्या 450 है ना, 450 फीट इनटू द व्यूरिंग डिजर्ट स्काई एंड द ऑक्यूपाई इन अ एरिया ऑफ 30 एकड़, 13 एकड़ के एरिया में ये बने हैं, इतना सारा एरिया घेर रहे हैं। द रफ क्लाइमेट ऑफ द सहारा हैड एक्चुअली काज द पिरामिड टू श्रिंक 30 फीट फ्रॉम द ओरिजिनल हाइट, 450 फीट से सिकुड़ के 30 फीट में आ गए क्योंकि वहाँ धंसती है ज़मीन, ऐसा आगे कह रहे हैं। द पिरामिड वाज सच एन अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा नमूना या उदाहरण था। दैट इट रिमेन्ड द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड ओवर 38,000 ईयर्स,
3800 ईयर्स तक ये सबसे ऊंचा वो था। द एंटायर पिरामिड वाज ओरिजिनली फेस्ड विद पॉलिश्ड, ये मिट रहा है, पॉलिश्ड लाइमस्टोन से पॉलिश्ड द टू मेक साइन ब्रिलियंट इन द सन, सन में भी चमके इसलिए लाइमस्टोन का पेंट था। अब लाइमस्टोन क्या डजेंट मैटर, पर पेंट उसका था, ये देखना है। मोस्ट इजिप्टर्स यानी मिस्र के लोग, साइंटिस्ट हु स्टडी एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट को जिन्होंने स्टडी किया, एग्री दैट, उनमें सहमत हैं कि ग्रेट पिरामिड वाज बिल्ट अराउंड 2560 BC, यानी 2560 ईस्वी पूर्व में इनका निर्माण हुआ है। द लिटिल मोर देन 4500 ईयर्स, मतलब 4500 साल पहले, क्योंकि 2560 अभी हो गए ईस्वी पूर्व के, 2560 2000 अभी हो गए, 21वीं शताब्दी चल रही, तो 4500 साल पहले ये बनाए गए थे। इट टुक 10,000 ऑफ वर्कर्स 20 ईयर्स टू बिल्ड, 20 साल और हजारों वर्कर्स उस काम करने में लगे। द पिरामिड कंटेन्स ओवर 2 मिलियन स्टोन, 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स इसमें लगे हैं। यद्यपि मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वेट 2 और 3 टन, एक ब्लॉक का जो है वजन है वो 2 या 3 टन है, 2 या 3 टन है, और कितने टन, 2 मिलियन इसमें पत्थर लगे हैं। सम वेग अप टू 80 टन, कुछ का तो वजन कितना बता रहे हैं, 80 टन। द गीजा पिरामिड ऑफ गीजा वाज ऑर्डर्ड बिल्ट बाय द पराओ कुफू एज द मैग्निफिसेंट टॉम, पराओ कुफू, बिल्ट बाय पराओ कुफू ये नाम है। हिज वाइजर, विजियर यानी एडवाइजर, हेमन, उनके एडवाइजर थे हेमन, is created with the being of pyramid architect. Khufu's pyramid is actually part of the complex of pyramid that include the pyramid of Khafre. The smaller pyramid of Menkaure, a variety of smaller pyramid, the structure. The Great Sphinx, the Great Pyramid of Giza is the last remaining of the 7 wonder of the world. द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीजा इज लास्ट रिमेनिंग, अभी भी लास्ट में ऑफ द 7 वंडर जो हैं, वंडर हैं, आश्चर्य हैं 7, उनमें अभी भी है, क्योंकि ये बदलते रहते, पर विश्व का पिरामिड अभी भी इन 7 आश्चर्यों में शामिल है। अगला यदि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच इज दीज डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड, तो कौन सा नहीं है, तो सहारा डेजर्ट है, गीजा भी है, नॉर्थर्न डेजर्ट, साउथर्न स्टेट, ये इसका आंसर इन्होंने नोट में पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला, हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड, तो 2 मिलियन है ना, तो मोर देन 2 मिलियन, ये ए इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अप टू 2 और 3 टन, टन्स में पूछा तो 2 और 3 टन ज़्यादातर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग definitions best describe the meaning of complex in the passage। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक तरह से जटिल, तो कॉम्प्लेक्स ही पूछा है ना, कॉम्प्लेक्स का डिस्क्राइब मटेरियल्स, ग्रुप, पिरामिड या आर्मी, नहीं तो ये एक्चुअली कोई भी नहीं, मटेरियल एंड वस्तु, ग्रुप, समूह, पिरामिड ही है जो बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया गया है, तो इसका सी आंसर होगा। खुफू हेमन वाज द विजियर एंड आर्किटेक्ट, तो ये सही है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है तो ये सही है। द पिरामिड टुक टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्कर्स अबाउट 20 ईयर्स टू कंप्लीट, बिल्कुल सही है, 20 साल लगे उसे और इतने सारे कर्मचारी। द पिरामिड इज द लास्ट ऑफ द 7 बंडल, ये भी सही है। हेमन वाज खुफूज वाइजर एंड आर्किटेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पर नोट मेकिंग करना है, जिसमें आपको टाइटल भी देना है और मेन बातें। तो नोट मेकिंग कैसे करते हैं ये मैंने एक वीडियो बनाया है, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर ग्रामर का पोर्शन की बात करें तो ग्रामर का पोर्शन में देखें, ही नोज द बॉय हु इज़ बियरिंग, तो यहाँ पर हु आ जाएगा, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग, आई, जब ये व्हेन आई वाज यंग, वाज आए यानी पास्ट टेंस, तो पास्ट कुड आएगा, पास्ट फॉर्म में आएगा, तो आई कुड। इसके बाद हाउ, शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है तो मच आ जाएगा, हाउ मच शुगर, ठीक है ना। गंगा एक पवित्र सेक्रेट नदी है, तो इसके पहले दा आएगा, द गंगा, है ना। हिज अंकल डैड, तो डैड कैंसर, जब भी किसी बीमारी से कोई मरे तो वहाँ ऑफ आता है, तो हिज अंकल डैड ऑफ कैंसर। ही वांटेड टू, खालिस्तान, ही वांटेड टू बिकम, वांटेड लिखा हुआ है ना, तो बिकम आ जाएगा यहाँ पर, ही वांटेड टू बिकम इंजीनियर।
इसके बाद डू एज डायरेक्टेड करना है, तो आप करिए, कोशिश करिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि ही डिड हिज होमवर्क वेल, तो डिड यानी पास्ट है, तो ही डिड नॉट डिड हिज होमवर्क वेल। पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो डिड एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और फिर जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, तो ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क वेल, ये हो जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप वर्क मेहनत नहीं करते तो ये फेल हो जाएंगे। तो अनलेस की जगह लगाइए इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड ऐसा बनेगा, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, फॉर्म हट जाएगा। अगला, ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, तो ही इज सो दैट करके ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल ऐसा बन जाएगा। अगला, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन ऐसा बन जाएगा। पैसो कैसे बनेगा, ये लंबा बन जाएगा तो मैं नहीं बता रहा हूँ। अगला है द टोल्ड ऑनेस्ट पर्सन मैन वॉज, इसको रीअरेंज करना है तो द ओल्ड लिखा है, ऑनेस्ट पर्सन मैन वॉज एन, तो द ओल्ड पर्सन वॉज एन ऑनेस्ट मैन ऐसा बन जाएगा। इसे इंटेरोगेटिव में करना है तो हैज़ आगे कर दो तो हैज़ ही का एच कैपिटल की जगह स्मॉल हो जाएगा और हैज का एच स्मॉल की जगह कैपिटल हो जाएगा, तो हैज़ ही टेकन टी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इस बार से हो जाएगा। आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना।